डी फार्मा क्या है? कोर्स के बाद कहाँ पर मिलेगी जॉब? डी फार्मा कोर्स क्या है, कैसे करें, फीस, स्कोप, जॉब, सैलरी, एडमिशन प्रोसेस, बेस्ट कॉलेज। डी फार्मा करना है तो किन बातों का रखें ध्यान? डी फार्मा के बाद जॉब कैसे मिलती है? अगर आप डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डी फार्मा से जुड़ी वो बातें बताऊंगी जिनको अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो इस कोर्स के बाद आपको जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो डी फार्मा बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन अनजाने में डी फार्मा में एडमिशन लेते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनका खामियाजा आपको कोर्स के बाद भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको डी फार्मा से जुड़ी वो बातें पता होनी चाहिए जिससे आप उन गलतियों से बच सके और इस कोर्स के बाद एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वैसे आजकल बहुत से लोग डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनको ये कोर्स करने के बावजूद जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं है, इस फील्ड में जॉब की कमी है तो सिर्फ आपके अंदर। बस आपको इन कमियों से बचना है, जिसके बाद आप डी फार्मा के बाद भी आसानी से जॉब ले पाएंगे। डी फार्मा फार्मेसी सेक्टर का एक बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है। 12th साइंस स्ट्रीम के बाद अनेकों स्टूडेंट्स का डी फार्मा कोर्स करने का सपना होता है। पिछले कुछ सालों में तो युवाओं में डी फार्मा और बी फार्मा को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ा है, जिसका कारण है कि फार्मेसी के सेक्टर में डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट्स की काफ़ी मांग बढ़ी है, जिस वजह से इस फील्ड में सिक्योर करियर बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कोर्स के बारे में, और वो भी डिटेल में। डी फार्मा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक अहम कोर्स है। फार्मेसी के फील्ड में ये एंट्री लेवल का कोर्स होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसकी अवधि मात्र 2 साल होती है, जिसको 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स को प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही जॉब के अवसर मिलते हैं। कोर्स के बाद उम्मीदवार फार्मेसी, डिस्पेंसरी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हॉस्पिटल्स आदि सेक्टरों में जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन्स प्रोसेस इन डी फार्मा। कोई भी स्टूडेंट्स डी फार्मा कोर्स में 2 तरह से एडमिशन ले सकता है, जिसमें पहला तरीका ये है कि वो डायरेक्ट ही किसी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो डी फार्मा से संबंधित प्रवेश परीक्षा पास करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी सरकारी फार्मेसी कॉलेज होते हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। वहाँ पर एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। फिर इसी परीक्षा की मेरिट के अनुसार स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर डी फार्मा। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए राज्य स्तर पर सभी राज्यों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। स्टूडेंट्स जिस भी राज्य के निवासी हैं वो उस राज्य का अन्य राज्यों में भी डी फार्मा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं दे सकते हैं, जैसे कि जेईई पॉलिटेक्निक, जीपीएटी, जेईई फार्मेसी, एयू, एआईएमईई फार्मेसी, यूपीएसईई, जीयूजेसीईटी, गोवा सीईटी, एमएचटी सीईटी, केसीईटी, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम व अन्य डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। अब बात करते हैं डी फार्मा कोर्स के फीस की। हर कॉलेज में डी फार्मा की फ़ीस एक नहीं होती, कॉलेज टू कॉलेज ये बदलती रहती है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन पा जाते हैं तो वहाँ पर आप 10,000 से 30,000 में ही इस कोर्स को कर सकते हैं। वहीं अगर आप निजी फार्मेसी कॉलेज से डी फार्मा करते हैं तो निजी कॉलेजों में 45,000 से लेकर 1 लाख रुपये सालाना तक हो सकती है। अब आते हैं करियर स्कोप इन डी फार्मा। डी फार्मा कोर्स को लेकर आपको इस संदेह में रहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें करियर स्कोप अच्छा है या नहीं। निसंदेह ही इसमें बहुत अच्छा करियर स्कोप है। इसमें तमाम करियर की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। चूँकि मेडिकल फील्ड से संबंधित डी फार्मा कोर्स है, इसलिए इसमें जॉब की भरपूर अवसर होते हैं। आजकल बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, जिस वजह से दवाओं की डिमांड बढ़ती जा रही है। दवाओं की बढ़ती डिमांड का दूसरा कारण ये भी है कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। जिस तरह से दवाओं की डिमांड बढ़ रही है, उसी तरह से दवाओं का निर्माण करने वाली फार्मेसी कंपनियां भी बढ़ रही हैं, जहां पर आप दवा कंपनियों में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दवाओं की बिक्री और मार्केटिंग के लिए प्रत्येक ज़िले और कस्बे में अपने सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम एमआर कहते हैं, उसको हायर करते हैं। तो आप एमआर के तौर पर भी इन फार्मेसी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। डी फार्मा के स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स, नर्सिंग, ट्रॉमा सेंटर, डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं। आजकल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और ट्रॉमा सेंटर तो आपको हर शहर में मिल जाएंगे, जहां पर आप जॉब की तलाश कर सकते हैं।
डी फार्मा करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं या आप अपनी मेडिकल एजेंसी भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, डी फार्मा के बाद आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। आजकल मेडिसिन की जानकारी उपलब्ध कराने वाली तमाम वेबसाइट चल रही हैं, जिनमें आप मेडिसिन कंटेंट राइटर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं, अगर आपको मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है तो। डी फार्मा के कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब के मौके हैं ही, और साथ ही प्राइवेट सेक्टरों में भी जॉब के अच्छे अवसर होते हैं। तब भी सरकारी वैकेंसी रिलीज हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डी फार्मा के बाद सैलरी की। डी फार्मा करने के बाद शुरुआत में आपको 10,000 से 15,000 के बीच सैलरी मिल सकती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। डी फार्मा के बाद किन किन पदों पर जॉब मिलेगी, इसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, साइंटिफिक ऑफिसर, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, मेडिसिन कंटेंट राइटर। अब बात करते हैं कि डी फार्मा के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स में आपको मिल सकती है जॉब, रिसर्च एजेंसीज, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर। अब बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्सेज कहाँ से नहीं करनी चाहिए। आजकल काफ़ी संख्या में ऐसे भी फार्मेसी कॉलेज हैं जिनका अप्रूवल फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से नहीं है, लेकिन फिर भी डी फार्मा कोर्स करवा रहे हैं। इसलिए आप ऐसे कॉलेजों से बचकर रहें। यहाँ पर एडमिशन लेकर आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले यह पुख्ता जानकारी कर ले कि आप जहाँ भी डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर अप्रूव्ड है तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें, वरना नहीं। कोई भी कॉलेज फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सभी अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। डी फार्मा में एडमिशन लेते समय दूसरी बात ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि आप हमेशा रेपुटेड और अच्छे फार्मेसी कॉलेज से ही डी फार्मा करें। इससे आपका कोर्स के दौरान कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है और आपको कुछ आसानी से जॉब भी मिल सकती है। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जिन फार्मेसी कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, वहाँ से कोर्स करें और उस कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी और लैब की प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। आजकल काफ़ी लोग डी फार्मा करने के बाद भी बेरोज़गार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे वैसे कॉलेज से डी फार्मा कर लिया है और उनके अंदर फार्मेसी इंडस्ट्री में जॉब करने के लायक स्किल्स नहीं है। तो जॉब मिले कैसे? अगर आपको भी डी फार्मा के बाद आसानी से जॉब चाहिए तो अपने फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएं। अब बात करते हैं बेस्ट कॉलेज फॉर डी फार्मा। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बैंगलोर, कर्नाटका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमएटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद आदि। अब वो लोग जिनके जहन में एक सवाल आता है कि डी फार्मा करने से क्या होता है। डी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट के तौर पर सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं। आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी जॉब कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर या मेडिकल एजेंसी खोलकर खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी फार्मेसी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। डी फार्मा की 1 साल की फीस कितनी होती है? इस सवाल का जवाब जानते हैं। डी फार्मा कोर्स की 1 साल की फीस 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच होती है। ये डिपेंड करता है कि आप सरकारी संस्थान से कोर्स कर रहे हैं या प्राइवेट संस्थान से। अब जानते हैं कि डी फार्मा करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। डी फार्मा करने के बाद शुरुआत में तो आपको 10 से 15,000 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं, लेकिन फिर अच्छे अनुभव के बाद 30 से 40,000 या इससे भी ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। अब जानते हैं कि डी फार्मा के लिए क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको डी फार्मा करना है तो आपको 12th की पढ़ाई पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट से करना चाहिए। सरकारी डी फार्मा कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा? इस सवाल का जवाब है कि डी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल और स्टेट लेवल के कई तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। लगभग हर राज्य में भी अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे जीपीएटी, जेईई, फार्मेसी, AUAIMEE, UPSEE, CPMT आदि। जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपकी रैंक के आधार पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। डी फार्मा और बी फार्मा में अब अंतर जानते हैं। डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो मात्र 2 साल का होता है। इसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। वहीं बी फार्मा की बैचलर डिग्री या स्नातक कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है। डी फार्मा की तुलना में बी फार्मा कोर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है।
काफ़ी जॉब्स में बी फार्मा के स्टूडेंट्स को वरीयता भी दी जाती है। अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है और लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपने डी फार्मा या बी फार्मा दोनों में से कोई सा भी कोर्स किया होगा। इस तरह मेडिकल स्टोर खोलने के लिए डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री की ज़रूरत होती है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही कमेंट में भी हमें अपनी राय बताइए।